क्या कहेंगे? भाई पवन पांडे जी, आपके संज्ञान में है कि अयोध्या के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और ब्राह्मण समाज के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। तो जो भी आरोप उन्होंने लगाया है माननीय पांडे जी ने, वो सत्य है। भाई, समाजवादी पार्टी ने ना किसी के साथ अहित किया है, ना कभी करने का प्रयास किया है। और अधिकारियों द्वारा जहाँ तक मेरे भी संज्ञान में है कि दबाव बनाया जा रहा है, गांव-गांव के प्रधानों को बुलाया जा रहा है, उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है। माननीय पूर्व विधायक पांडे जी ने यह भी बताया है, सूची है उनके पास में, कि 14 से 15 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है मिल्कीपुर विधानसभा में। अब आप निर्दोष हैं, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, किस आधार पर दर्ज किया गया है? एक सवाल और है। देखिए, हम हिंदुओं का सिद्धपीठ स्थान है हनुमानगढ़ी अयोध्या, जहाँ पर हर हिंदू जा कर के मस्तक झुकाता है, प्रणाम करता है। हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं। ऐसे स्थान पर बैठ कर के राजू दास जी को ये नहीं कहना चाहिए कि संगम स्नान, गंगा स्नान करने से पहले, आप खुले शब्दों में आप लोगों को बता रहा हूँ, राजू दास जी ने कहा कि माननीय स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा पर मूत करके आप लोग गंगा स्नान करें, उससे आप लोगों के पाप धुल जाएंगे। तो एक साधु संत को ये शोभा नहीं देता। मैं उनको कोई संत नहीं मानता, मैं उनको साधु नहीं मानता हूँ। मेरा साफ शब्दों में कहना है कि राजू दास जी को ये शब्द कहना नहीं चाहिए था, और कहा भी है तो उनको हनुमानगढ़ी से निष्कासित किया जाना चाहिए। अच्छा, ये बयान, इस बयान से यादव समाज, हरिजन समाज, ओबीसी जो भी समाज में आते हैं, पीडीए, हर कोई नाराज़ है, हर कोई नाराज़ है। और मुझे नहीं लगता है इससे लगभग भाजपा सरकार को 30 से 35 या 40% नुकसान होगा। ये खामियाजा भुगतना है। ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारे नेता हैं माननीय तेजनाथ पांडे जी, पवन पांडे जी, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है सोच समझ कर कहा है। उनके पास सूची आई हुई है, 14 लोगों के ऊपर निर्दोष मुकदमा दर्ज किया गया है। राजू दास जी ने हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थान पर बैठ करके ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा पर मूत करके आप गंगा स्नान करिए। एक साधु संत को शोभा देता है? कतई नहीं शोभा देता है। तो हम इसके विरोध में हैं और हमेशा रहेंगे। राजू दास जी को हनुमानगढ़ी से निष्कासित करना चाहिए। क्या नाम है, क्या पद है? मेरा नाम पवन दुबे है और माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी का जो बेटे हैं अजीत, जो विधायकी लड़ रहे हैं मिलकर विधानसभा समाजवादी पार्टी से, मैं उनका मित्र भी हूँ, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी समझ लीजिए। पवन दुबे नाम है, अयोध्या में रहता हूँ, गांव मिल्कीपुर विधानसभा है। आने वाला 26 जनवरी ये 76वां गणतंत्र दिवस हम सारे साथी, हम भारतवासी कल मनाने जा रहे हैं। सन 1950 से को हमारा ये गणतंत्र दिवस, हमारे देश में संविधान इसी डेट को लागू हुआ और 75 साल बहुत सफलतापूर्वक हमारे देश ने अपने इस संविधान को लागू करते कराते हुए अपने देश में असीमित योगदान देते हुए हमारा देश काफ़ी गौरवान्वित हुआ है। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश का विकास कल आने वाले 76वें गणतंत्र दिवस के बाद निरंतर आगे बढ़े, हमारा देश विश्व के उस चरम पे पहुँचे जहाँ पे आज तमाम समृद्धशाली देश विद्यमान हैं। हम यही आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाला 76वां गणतंत्र दिवस हम सभी भारतवासियों के लिए हर्षोल्लास और खुशी का वर्ष
होगा। एक सवाल जौनपुर का उपचुनाव जो चल रहा है, हमारे सारे साथी या फैजाबाद अयोध्या जनपद से के जितने भी होनहार साथी हैं, सारे साथियों ने एक बार कहीं ना कहीं से मिसबिहेव या कहीं किसी तरीके से उनसे गलती हुई, जिनका धब्बा अभी तक उनके चेहरे से नहीं छूटा है। इस मिल्कीपुर उपचुनाव में वो अपना दाग धब्बा मिटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये लाखों वोट से बीजेपी से प्रत्याशी जो हुए हैं माननीय चंद्रभान पासवान जी, जो हर जनता के सुख दुख में हमेशा हाजिर रहते हैं, उनका परिवार निरंतर हाजिर रहता है। तो हम ये जान रहे हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लाखों वोट से जीतने जा रही है। सफाई ये तो हमेशा समाजवादी पार्टी या जो भी हार का सामना कर रहा होता है, वो हमेशा किसी न किसी को दोष देता ही है। पैसा बांटने, हारने वाला कुछ भी आरोप लगा सकता है कभी किसी के ऊपर। आखिर में मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि देश के गौरव का ध्यान रखें। उन्होंने ये देखा होगा कि आने वाले चंद समय में उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। ज़िले का, प्रदेश का जो गौरवान्वित विकास हो रहा था, शायद एक छोटी सी भूल से वह विकास बाधित हुआ। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे सारे साथी दोबारा से ये गलती नहीं करेंगे। पद और नाम बताओ। मेरा नाम गंगाराम वर्मा है। मैं सुहावल मुबारकगंज गांव का रहने वाला हूं। अभी राष्ट्रीय लोक दल में प्रदेश बॉडी में पद मिलने वाला है, बशर्ते भी कोई पद मिला नहीं है। वो जल्द आपके सामने पद के साथ में मिलूँगा।